Hello my dear friends, good morning to all of you. In this video we will discuss conditional probability, है ना। आज हम लोग conditional probability पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर यहाँ से सवाल बनते हैं, तो आइए हम समझते हैं क्या है conditional probability। देखिए, इसके नाम से पता चलता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कि अपने को कुछ इंफॉर्मेशंस दिए होंगे, कुछ अपने को डेटा दिए होंगे, कुछ कंडीशंस क्वेश्चंस में दिए रहेंगे और उस कंडीशन के आधार पर हम किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होंगे। सीरीज मतलब है, मतलब हमें किसी भी इवेंट की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दिए हुए कंडीशन के अंतर्गत निकालेंगे। तो इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखते हैं, मैं बोलूं कि when a dice is thrown, जब एक डाइस को हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो सैंपल स्पेस इन दिस कितना बनता है? व्हाट इज इट सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। when a dice is thrown, then sample space for this random experiment is 1 2 3 4 5 6, अंडरस्टूड। यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? 6 हो गए। हम क्या करते हैं कि हम दो इवेंट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, हम दो इवेंट डिस्क्राइब करते हैं। मान लो कि एक इवेंट ए है, वो है इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है सर, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ए में क्या क्या आएगा बोलो, कौन कौन आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, यही तो आएगा। इसीलिए नंबर ऑफ इवेंट्स इन इवेंट ए कितना आ गए? 3। और एक इवेंट बी हम लिखते हैं, लेट्स डिस्क्राइब अनदर इवेंट बी रिलेटेड टू दिस सैंपल स्पेस। वो क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो इस केस में अपना जो बी इवेंट होगा क्या होगा बोलो? 2 3 5, दीज आर प्राइम नंबर्स, 2 3 5, है ना, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी कितने हो गए? 3। अब बात को समझिए, अब यहाँ से समझिए, अगर मैं बोलूँ कि व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर? तो भैया आप क्लियरली यहाँ पर आप देख पाओगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर जो है वो क्या है? तो पढ़े हो ना कि Na/H, ये आप डेफिनेशन में पढ़े हो अपने पिछले कक्षा में। तो यहाँ पर कितने हैं? 3, और 3/6 बोले तो 1/2। और अगर हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट बी मीन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, विच इज व्हाट? 1 2 3/6 विच इज 1/2। लेकिन यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर का, वो बिना कंडीशन के निकाल रहे हैं। वी डोंट हैव एनी कंडीशन, हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। ऑड नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है जो विदाउट कंडीशन है। यहाँ पर प्राइम नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है जो विदाउट कंडीशन है। आप समझ रहे हैं? मगर अगर हम एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस कर दें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन प्राइम नंबर हैज अकर्ड, बात को समझिएगा। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यहाँ से समझेंगे। मैंने कहा कि जब डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस इस केस में बनता है 1 to 6, और हमने क्या किया कि हमने दो इवेंट को डिस्क्राइब किया। लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स रिलेटेड टू द सेम सैंपल स्पेस एस। एक को बोला है इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ए इवेंट में 1 3 5 आ गए, और ए की जो प्रोबेबिलिटी है Na/Ns 3/6 विच इज 1/2, और बी हमने कहा इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो आया है वही 1/2 आया है। मगर अब सवाल ऐसा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन प्राइम नंबर हैज अकर्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे हम समझने की बात करेंगे। बात को समझिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है। सबसे पहले ये देखिए कि अगर हम डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए स्लैश प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए स्लैश
बी, इसका पढ़ते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी। कैसे पढ़ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो हम इंडिपेंडेंट हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो आप बोलो 3/6। इस केस में सैंपल स्पेस 6 है और आउट ऑफ 6 सैंपल स्पेस, आउट ऑफ 6 सैंपल पॉइंट्स वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन प्राइम नंबर हैज अकर्ड। तो याद रखिए कि जो इवेंट हो चुका होता है, जो इवेंट हो गया होता है, यहाँ पर बी हो चुका है, तो जो इवेंट हो चुका होता है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए के लिए सैंपल स्पेस बन जाता है। मेरी बात को फिर से समझिएगा। अगर हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका अर्थ है कि जो इवेंट हो चुका होता है वो इवेंट अपने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए का सैंपल स्पेस बन गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसको पढ़ते कैसे, पढ़े लिख लो, इसको पढ़ते इस तरह से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी, है ना, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। बात को समझिएगा। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो इवेंट हो चुका होता है वही इवेंट इस ए के लिए सैंपल स्पेस बन जाता है। मतलब इसी इवेंट में हम ऑड नंबर, जो प्राइम नंबर हो चुका है तो प्राइम नंबर में भी हम ऑड नंबर को तलाश रहे होंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी। तो भैया मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए इन बी। इसका मतलब कि हम ए और बी का कॉमन एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। इसके लिए आप सेट थ्योरी में पढ़े हैं, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। बोले बहुत सुंदर। तो ये अपना प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हो गया। अगर इसको हम और मॉडिफाई करें तो इस तरह से कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इसे भी आप एन से भाग कर दो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी डिवाइडेड बाई, इसे भी नंबर ऑफ ए से भाग कर दो। तो आप समझ पा रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी का डेफिनेशन हो गया एन अपॉन एन। आप पढ़े हो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट एंड विच इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज गिवन का खूबसूरत फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अर्थ सिर्फ इतना है कि जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे होंगे तब ए इवेंट की क्या है प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट की क्या है प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, जब बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर बी का जो प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर का जो इवेंट है वो अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस हो गया। बात को समझ रहे हैं? जैसा एक और एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर रखें, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज गिवन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज गिवन, तो आप फॉर्मूला पे चले जाओ, इससे या इससे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। तो बताओ ए और बी में कितने कॉमन एलिमेंट हैं? ए और बी में कितने कॉमन एलिमेंट है? ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। तो 1 3 5 और यहाँ पर 2 3 5। अगर हम इंटरसेक्शन देखें अर्थात कॉमन एलिमेंट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 3 और 5 है, 3 और 5 है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब हुआ भाई, ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब हुआ भाई कि अपने को लेना है कॉमन एलिमेंट, है ना। ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू सेट ए एंड सेट बी। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? 3 और 5 है, 3 और 5 है। तो आप 3 को और 5 को लिख सकते हो।
तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना आ गया 3। तो आप देख रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन प्राइम नंबर हैज अकर्ड, इसका क्या आ गया 2/3। यहाँ पर विथ कंडीशन था, लेकिन जब यहीं पर हम ऑड नंबर की जब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे 1/2 जो कि विदाउट कंडीशन है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो इवेंट हो चुका होता है, जो इवेंट घट जाता है, जो इवेंट हो चुका होता है, वो अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस बन जाता है। फिर मैं समझाना चाहता हूँ सिमिलरली, अगर देखें आप लोग, सिमिलरली अगर आप देखें मेरे प्यारे भाई कि अगर हम बोलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, जहां पर या तो जानते हो कि एन बी इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बोले एन बी, या इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्लियर? तो आपने क्या देखा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला कि मान लो कि ए और बी कोई दो इवेंट्स हैं जो रिलेटेड टू द सेम सैंपल स्पेस एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ए की आने की प्रोबेबिलिटी जब बी अपना हो चुका है, इसका मतलब हुआ कि जो इवेंट हो चुका होता है, जो इवेंट हो चुका होता है वही अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस बन जाता है ना, सैंपल स्पेस। और बी इवेंट में ही हम ए इवेंट को तलाश रहे होते हैं, इसीलिए फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला बना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टी बी। और आप जानते हो कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है कैन नेवर जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। चलिए हम एक और सवाल आपके सामने फ्रेम करते हैं, खूबसूरत, ध्यान दें थोड़ा। सवाल इस तरह से है मेरे भाई कि मैंने कहा इस तरह से एक सवाल है, ध्यान दो कि अगर मैं एक सवाल बोला, यहाँ पे एक सवाल खूबसूरत है कि ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि when a die is thrown, जब डाई को फेंकते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting an odd number when even number has occurred। बहुत खूबसूरत सवाल है, समझने के लिए मैंने ये सवाल उठाया। अगर इसको हम देखें तो डाई को फेंका गया है, एक डाई को थ्रो किया गया है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? मैंने ए मान लिया इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, क्योंकि यही निकालना है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, इसको हम ए मान लिया इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ए में कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, बोलो बहुत सुंदर। और जो इवेंट आपको हो चुका है उसको बी माने, वो क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, है ना, इवन नंबर। तब बी इवेंट में कौन कौन सैंपल पॉइंट्स आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे। यारे भाई आपको निकालना क्या है, अगर आप यहां देखें हेयर, अगर आप यहां पर देखें तो आपको निकालना क्या है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, ये काम आने वाला है, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, तो भैया यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो एलिमेंट इन कॉमन ए एंड बी सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, कितना आएगा, वो 0 आएगा। लेकिन अपने को क्या करना है, निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की क्या है प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर हो चुका है, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। तो फॉर्मूला हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, यही तो बताया हमने। बताओ जब ऑड नंबर, हाँ, व्हाट इज द
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ए को हमने माना इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर और बी को माना इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो कह रहा है ऑड नंबर आने की क्या है प्रोबेबिलिटी, जब इवन नंबर हो चुका है। जरा सोचिए कि जो इवेंट हो चुका है उसी इवेंट अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस बनता है। तो जरा सोचो कि अपना गेटिंग एन इवन नंबर बी जो है इवन नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी है और ये इवन नंबर हो चुका है और इसी इवन नंबर होने से पूछ रहा कि ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या कोई इवन नंबर ऑड नंबर होता है? नहीं ना। यहाँ पर इवन नंबर में हम ऑड नंबर ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। जो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स यहाँ पर 0 है और 0/nb नंबर 3 आया बाबू, तो दिस विल बी 0। तो कोई कॉमन एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। तो समझ गया होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज अकर्ड मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन nb। तो करा कि ऑड नंबर आने की क्या संभावना है जब इवेंट नंबर हो चुका है। तो जो इवेंट हो चुका है वही इवेंट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस बनता है और उन्हीं एलिमेंट जो इवेंट हो चुका उसी इवेंट में हम अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को ढूंढते हैं। तो अपना तो इवेंट नंबर हो गया ना, इवेंट नंबर में क्या कोई ऑड नंबर होता है? नहीं। तो ऐसा होना असंभव है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हम 0 करेंगे, 0.3 विच विल बी 0। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि जब कोई भी दो इवेंट्स ए और बी सेम सैंपल स्पेस से रिलेटेड हों तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज अकर्ड, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज गिवन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए इन बी अपॉन इन बी। तो इसी को हम कह सकते हैं मैथमेटिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। और जो आपका फार्मूला बनता है अगर इसको एन से भाग कर देंगे तो दिस विल बी आवर required formula for this conditional probability. I hope you understood this concept and in अगले वीडियो में हम कुछ सवाल देख रहे होंगे, सब कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।